ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस है। इसको किसी भी तरह से बाय सेल कॉल, रिकमेंडेशंस या इंटाइसमेंट नहीं समझना चाहिए। जो डेटा इसमें यूज़ किया जाता है वो क्लोजिंग प्राइसेस हैं ऑफ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स अगेंस्ट द डेट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं। टेक्निकल चार्ट्स इसमें मंथली, वीकली और डेली रिप्रेजेंटेशन की बेस पे यूज़ किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर स्क्रिप्ट एनालिसिस सीरीज़, जहाँ पे हम सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स की डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। KSB Pumps Company Limited, जिसका स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग साइन है KSBP, it was incorporated in Pakistan on 18 July 1959. बेसिकली ये सब्सिडरी है KSB SE एंड कंपनी KGaA, जो कि जर्मनी बेस्ड कंपनी है और इनका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रैंकनथॉल में है। जो KSB ग्रुप है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक में एग्जिस्ट करते हैं। और जो KSB पंप्स पाकिस्तान है वो इस वक्त जो तीनों फेसेट्स ऑफ बिजनेस होते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विस है, इन सब में अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रही हैं। नॉन ग्रुप अपने पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसमें काफ़ी जाना पहचाना नाम है और काफ़ी पुराना नाम समझा जाता है। अगर हम इसकी बेसिक डेटा की तरफ एक नज़र डालते हैं तो जो मार्केट में 27 सितंबर को जो स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी वो 132.56 रुपीज़ के साथ थी, जहाँ पे हम इसका जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स और फ्री फ्लोट शेयर्स देखते हैं तो इस वक्त मार्केट में इसका तकरीबन 83 लाख के करीब फ्री फ्लोट शेयर्स अवेलेबल हैं, जो कि मार्केट की हजम के लिहाज से बहुत छोटा फ्री फ्लोट है, जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है उसमें हम इसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं उनमें काफ़ी तेज़ी भी देखते हैं और अनप्रेडिक्टेबल मूव मार्केट में अमूमी तौर पे दिखाती है। अगर हम इसके पे आउट की बात करते हैं तो लास्ट 14 जून 2024 को इन्होंने 34 रुपीज़ के फ्लैट रेट पे जो प्रीमियम राइट शेयर्स अनाउंस किए थे। उसके अलावा इट इज़ अ नॉन ब्रांड, मार्केट में इसकी प्रेजेंस पुरानी है जो कि इसकी स्ट्रेंथ शो करती है। चूँकि हमने जैसे पहले बताया कि वेरी लो फ्री फ्लोट है, तो लिहाजा हम इसमें ज़्यादातर जो है वो स्पेकुलेशन बेस्ड, न्यूज़ बेस्ड स्क्रिप्ट की मूवमेंट देखते हैं। अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ एक नज़र देखते हैं तो मार्केट में इसकी जो मूवमेंट है स्टॉक्स की वो आप काफ़ी वाइड रेंज में देख सकते हैं, जिसको एक सिंपल ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं प्लेस किया जा सकता। अगर हम स्टार्टिंग जो पैरामीटर है वो 1 दिसंबर से रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि उस ट्रेंड लाइन में अगर आज की जो क्लोजिंग थी जो 27 सितंबर की, उसको हम फाइनल पॉइंट रखते हैं तो उसमें ज़्यादातर टाइम जो मार्केट में शेयर्स है उसने इस ट्रेंड लाइन के बाहर टू दी लोअर साइड गुजारा है। दूसरी जो इसमें हम चीज़ देख सकते हैं इस चार्ट में वो अगस्त और जो सितंबर के मिड तक इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम्स का जनरेट होना देख सकते हैं, जिसकी वजह से हम मार्केट में इसकी जो प्राइसेस हैं और इसकी जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड में आसानी से नज़र आ रही हैं। इससे पहले अगर आप देखते हैं तो 1 दिसंबर से लेकर ऑलमोस्ट अगस्त की बिगिनिंग तक हमने बहुत कम वॉल्यूम्स देखे KSB के, जिसकी वजह से हमने शेयर्स में नेगेटिव टेंडेंसी देखी और नेगेटिव ट्रेडिंग की साइड पे इनको देखा। अगर हम वीकली चार्ट पे एक नज़र डालते हैं तो सेम पैटर्न आपको नज़र आएगा, जहाँ पे वॉल्यूम्स जो है आपको अगस्त के शुरू से लेकर और सितंबर के मिड तक अच्छे नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो कि जो लास्ट इसके 2 हफ्ते हम देखते हैं उसमें इसकी नेगेटिव ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, नेगेटिव साइड पे मूवमेंट देख सकते हैं, जहाँ पे रेड बार्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। सेम चीज़
अगर हम वीकली पैटर्न पे आते हैं तो इस वक्त तक अपने वीकली पैटर्न और ट्रेंड लाइंस के अंदर एग्जिस्ट करता है, ऑल्दो कि जो उसका डायरेक्शन है दैट इज़ इन डाउनवर्ड नेगेटिव साइड पे। अगर मंथली चार्ट पे हम एक नज़र डालें इसको, तो हम और क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसकी मूवमेंट है वो मंथली ट्रेंड लाइंस पे अभी तक ब्रेक नहीं हुई, जहाँ पे इसने ज़्यादा टाइम जो है मंथली ट्रेंड लाइंस के अंदर ही वक्त गुजारा है। ऑल्दो कि आप इसमें जो एक चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंट है और काफ़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, वो इसकी जो विक्स बनती हैं कैंडल्स की, वो आपको काफ़ी बड़ी नज़र आ रही होंगी ऑन द मंथली चार्ट, जो कि इस चीज़ को शो करती हैं कि एक तो स्टॉक में बहुत वॉलेटिलिटी नज़र आती है और दूसरा ये है कि स्ट्रेंथ के साथ मूव नज़र नहीं आती, जहाँ पे इसमें जो मूवमेंट है बहुत तेज़ आती है और वहीं से जब इसका रिप्राइजल आता है, रिटर्न आता है, वो भी उसी तेज़ी से आता है। सो हम क्लियरली कह सकते हैं कि पिछले 10 से 11 महीनों में जहाँ पे हमने इसकी मूवमेंट देखी है उसमें ज़्यादातर स्पेकुलेशन बेस्ड या न्यूज़ बेस्ड रही है इसकी मूवमेंट, और इसकी जो स्क्रिप्ट की इटसेल्फ स्ट्रेंथ है उसमें हमने कोई नुमाया चीज़ नहीं देखी, जहाँ पे हमने काफ़ी मूवमेंट देखी है इसके स्टॉक्स में, लेकिन वो जो मूवमेंट है वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं ये कर पा रही, जबकि जो एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट या मार्केट की डिमांड की बेस पे इसकी मूवमेंट में ज़्यादा हम देखते हैं कि उसकी ज़्यादा हमें चाल नज़र आती है। यही चीज़ आपको जो प्राइस क्लोजिंग चार्ट है उसमें बहुत क्लियरली नज़र आता है कि बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, इट इज़ अ कांस्टेंट मूविंग शेयर, जो कि जिसमें हमें ठहराव का, जिसमें हमें कंसोलिडेशन का, जिसमें हमें करेक्शन का कोई नुमाया फेज़ नज़र नहीं आ रहा, विद एक्सेप्शन टू एक आधे जो छोटे फेज़ 2 से 3 दिन के हमने देखा जहाँ पे इसकी प्राइसेस में थोड़ी सी हमें ठहराव नज़र आया, बट वो इतने छोटे पैचेस में था कि जिसको हम ये एग्जैक्टली इन द सेंस ऑफ करेक्शन या कंसोलिडेशन नहीं गिन सकते। इसके अलावा आपको मार्केट में कंटिन्यूस इसकी जो मूवमेंट है उसमें आपको नज़र आती है, तो हम एक आसान टर्म में ये कह सकते हैं कि जो इसकी जो स्टॉक्स की जो मूवमेंट है स्टॉक एक्सचेंज पे वो काफ़ी लाइवली है, डल नहीं है और उसमें बहुत तेज़ी देखी जाती है। यही चीज़ आपको और ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगी जब हम 45 डेज़ पे आते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी बड़े कैनवस पे जो टाइम फ्रेम है वो नज़र आता है, तो इवन उसकी हद तक भी आपको कहीं पे भी कंसोलिडेशन का या इसकी करेक्शन का आपको नज़र नहीं आएगा, जिसमें सिवाय एक ये वाला पॉइंट जो कि आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो सितंबर के मिड में 2 से 3 दिनों का आया था जहाँ पे हमने इसकी प्राइस में ठहराव देखा था, बट दैट इज़ नॉट बिकॉज कि ये अपनी करेक्शन में था या ये कंसोलिडेशन में था, ऑल्दो कि हमने इसकी प्राइसेस में थोड़ी सी मूवमेंट इन द पॉजिटिव साइड देखी, बट उसके बाद हमने इसमें अभी तक कंटिन्यूस फॉल ही देख रहे हैं। अगर हम कंक्लूड करेंगे केएसबी पंप की आज की वीडियो को, तो हम सेफली कह सकते हैं कि चूँकि इसकी जो लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है वो इसकी पेरेंट कंपनी जो है केएसबी एसई एंड कंपनी जो जर्मन है, जिसकी 58.89 शेयर होल्डिंग है, जो बाकी इसकी फ्री फ्लोट हैं जो कि ऑल्दो बहुत थोड़े हैं, वो इस वक्त लोकल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स के पास हैं, जो मार्केट में रह जाते हैं फ्री फ्लोट वो इतने छोटे हैं कि इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है एज़ फार एज द मूवमेंट एंड द प्राइसिंग ऑफ द स्टॉक इज़ कंसर्न। जो इनका स्पेशलाइजेशन है वो 6 मार्केट एरियाज़ में इस वक्त फोकस्ड है, जिसमें जनरल इंडस्ट्री है, माइनिंग है, एनर्जी है, बिल्डिंग सर्विसेज है, पेट्रोकेमिकल्स और वाटर्स जो सेक्टर्स हैं। तो जो सारे सेक्टर्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका काफ़ी डाइवर्स पोर्टफोलियो इसकी स्ट्रेंथ को भी शो करता है कि इसके मार्केट के जो मेन
एरियाज़ आते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादातर खपत नज़र आती है इनके प्रोडक्ट्स की, वहाँ पे इनका अच्छा खासा होल्ड है जो इसकी स्ट्रेंथ को भी शो करता है कंपनी की। ऑल्दो चूँकि फ्री फ्लोट कम है, वॉल्यूम कम है, फ्री फ्लोट का और नंबर ऑफ़ शेयर्स कम है, तो लिहाजा हम अमूमी तौर पर इसमें स्लो मूवमेंट देखते हैं। बट जब न्यूज़ आती हैं तो या स्पेकुलेशन जब आती है तो उस पे हम जो इसकी स्टॉक्स है उसमें बहुत तेज़ी देखते हैं और अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट देखते हैं। इसके जो प्लांट के हवाले से हम ज़्यादा ख़बरें देखते रहते हैं वक्त दर वक्त कि जिसमें क्लोजर की इतला दी जाती है, बिकॉज़ इसकी ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे होती है। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की बिकॉज़ ऑफ करेंसी या बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट की वजह से जब इंपोर्ट रिजीम पे सख्ती हम देखते हैं तो वहाँ पर हम KSB पंप को अफेक्टेड साइट पे देखते हैं। जब हम देखते हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन लाइन अप है उसको बंद किया जाता है टेम्परेरीली, जो कि ओवरऑल एक कंपनी की थोड़ी सी वनरेबिलिटी को शो करते हैं, क्योंकि इसकी जो ओवर डिपेंडेंसी है इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे, तो वो इसकी एक थोड़ी सी हम नेगेटिव साइड कह सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, उसके लायबिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव देख रहे हैं होते हुए हम, तो हम कह सकते हैं कि वायबल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म में इसको हम इसलिए नहीं कह सकते कि एक तो इसका जो फ्री फ्लोट है वो बहुत कम है जिस पे हम असर होता हुआ देख सकें इन द लॉन्ग टर्म। दूसरा चूँकि ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो इसकी स्टॉक मूवमेंट है, वो इतनी फ्लक्चुएशन इसमें देखते हैं और इतनी हम स्पेकुलेशन बेस्ड मूवमेंट देखते हैं कि लॉन्ग टर्म उसको हम वायबल नहीं समझते कि उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सके। With this, we come to the end of another video of script analysis KSB पम्प की आज की वीडियो में। उम्मीद रखते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ काइंडली हमें अपनी राय से, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस से ज़रूर आगाह रखें और हमको शेयर करें अपने कमेंट्स। आपकी जो फीडबैक है वो हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। So thank you again. Keep smiling. Till next time. Allah Hafiz.